हेलो दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड में आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी अच्छे से अच्छा नॉलेज प्राप्त हो सके इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा है वो क्या देखा आपने? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण। लेकिन अब हम क्या करते हैं, उस वायर को हम सर्कुलर घुमा देते हैं। जैसे अब अभी तक हमने जो देखा था बायट सर्वट लॉ देखा था कुछ पिछले लेक्चर्स में मेरे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने स्ट्रेट वायर के लिए देखा था कि जो स्ट्रेट वायर के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है किसी भी पॉइंट पर, ओके, वो हमने देखा था। ठीक है, इनवर्ड आउटपुट भी देख रहा था। तो बायट सर्वट लॉ के कारण जो कुछ भी कोई सी भी एक लेंथ की वायर है, उसकी एक छोटी सी लेंथ ली हमने, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो निकाली थी हमने। तो किस फॉर्मूला के जरिए निकाली थी? इस बार फॉर्मूले के जरिए निकाली थी। डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हमने निकाली थी किसी भी डी एल लेंथ की, डी एल लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन अब हम क्या देखेंगे? देखिए, पहले तो हमने क्या देखा था कि ये डी एल किसके अंदर निकाला था, एक स्ट्रेट वायर का निकाला था हमने डी एल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वायर को स्ट्रेट नहीं रहने देंगे। इस वायर को स्ट्रेट नहीं रहने देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इस वायर को इस प्रकार घुमा देंगे, सर्कुलर कर देंगे। सर्कुलर कर देंगे, अब स्ट्रेट नहीं रहने देंगे, अब इसको हम सर्कुलर कर देंगे। तो देखते हैं हम सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस प्रकार निकलती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, ये एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, जिसके अंदर का करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसका डायरेक्शन वो इस प्रकार है, इधर की साइड डायरेक्शन इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं इसमें निकालना क्या है, कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो निकालना है इस वायर के कारण, सर्कुलर लूप के कारण। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट ऊपर निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई सा ही फॉर्मूला नहीं है वैसे कि जो इसको पूरी लेंथ को निकाल सके, पूरी लेंथ का एक साथ निकाल सके वो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी लेंथ का हम निकालते हैं। मैं छोटी छोटी लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालती है, और उन सभी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब उन सभी को हम मिला देते हैं। जो कुछ भी छोटी छोटी लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, उन सभी को हम एंड में मिला देते हैं। तो पूरा पूरा पूरे पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। ठीक है, अब ये यहीं पर है, ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर एक डी एल लेंथ ली, छोटी सी लेंथ ली, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी एल लेंथ है उसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन रहेगा डी एल का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि यहाँ से देखिए इसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, जिसकी डिस्टेंस क्या होगी, ए रहेगी। और एंगल जो 90 डिग्री एंगल बनाए किसके साथ, इस वाली लाइन के साथ। ठीक है, तो ये जो डी एल जो रहती है वो क्या रहती है, एक सर्कल में एक टेंजेंट का, यानी टेंजेंटली रहती है वो। ठीक है, टेंजेंट आपको मालूम है क्या होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, ए है। और इसकी जो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले इसकी निकालते हैं हम। ठीक है, तो डी बी ड्यू टू करंट एलिमेंट, तो अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, तो डीबी को हम किस प्रकार ले, यानी डीएल की जो डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन। अब देखिए, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है वो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन के साथ। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिया, अपॉन अब जितनी भी डिस्टेंस है वो लिख देंगे अपन। तो यहाँ पर ए लिख दिया, और यहाँ पर स्क्वायर रहता है जैसे। ठीक है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। तब इसका डायरेक्शन हम देखते हैं। देखिए, साइन 90 की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, 1 रहती है। ठीक है, और यहाँ पर इसका हम डायरेक्शन जानते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, अब अगर स्क्वायर रूल से देखते हैं, अपन स्क्वायर रूल से देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो सर्कल है इसका जो डायरेक्शन है करंट का, वो किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर किसी पॉइंट पर रखकर अगर नट को हम इस प्रकार घुमाएंगे, कोई सा भी नट है, ठीक है, उसको अगर अपन इसे घुमाएंगे तो वह अंदर जाएगा। क्या जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, अगर अपन क्लॉकवाइज घुमाएंगे नट को। और यहाँ पर ये देखिए डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज ही जा रहा है बिल्कुल। अगर हम नट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका डायरेक्शन, जब हम क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करेंगे इसका हम डायरेक्शन नट का घुमाने के लिए, तो नट जो है अंदर जाते जाएगा। ठीक है, तो नट अंदर जाएगा, इसका मतलब क्या है
कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड से। अब देखते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, इन ये लेंथ निकाले छोटी सी फेस का, दूसरी लेंथ निकालेंगे, तीसरी लेंथ निकालेंगे, चौथी लेंथ निकालेंगे। तो उससे इन सभी के कारण, इन छोटी छोटी डीएल लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उन सभी को हम मिला देंगे। तो मिला देंगे, मिलाने को हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप, तो हम क्या निकालेंगे, किसको इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। पहले तो जो जितने भी डीबी निकले हैं, मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है छोटे छोटे वायर के कारण, उन सभी को हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब उन सभी को हम मिला देंगे। ठीक है, इसको मिला दिया, फिर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको मिला दिया, सबको मिला देंगे हम इस प्रकार से। छोटे छोटे डीएल लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको मिला देंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे। फिर उसके बाद यानी सभी का फॉर्मूला एक ही आएगा ये, तो इन सभी को भी हम इंटीग्रेट कर देंगे, मिला देंगे। इन सभी को भी हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बी नेट, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी पूरे सर्कुलर लूप के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी एट पॉइंट ओ पर, तो फाइनली उसको हम किस प्रकार लिखें, देखिए पहले तो डी बी है, डी बी को हमने क्या लिख दिया, बी नेट यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। तो इसमें से कांस्टेंट कौन कौन से हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इन सब को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या रखते हैं हम, डी एल। तो डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे डी एल का मतलब, जब भी हम सभी डी एल, जितने भी हमने डी एल लिए हैं इसके, यानी छोटी छोटी लेंथ के जो कट करें हमने वायर, छोटी छोटी लेंथ ली है हमने, उन सभी को जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सरकमफेरेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बन जाएगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई ए, यानी 2 पाई आर होता है। ठीक है, उसको हम देखते हैं अभी। हम देखिए हमने क्या करा है, जब भी इन डीएल को मिलाया है, सभी डीएल को मिलाया तो क्या बना है, एक सरकमफेरेंस बन गया है सर्कल का। सर्कल का सरकमफेरेंस बनेगा अगर हम इन सबको मिला देंगे, इन सभी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई ए, 2 पाई आर होता है, यानी रेडियस जो रहती है वो आर रहती है, लेकिन यहाँ पर हमने जो रेडियस ली है वो क्या ली, उसकी लेंथ ए ली है। तो यहाँ पर क्या लिख दें हम, 2 पाई ए। तो देखिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का इसकी जगह क्या लिख दिया है, 2 पाई ए लिख दिया यहाँ पर इस फॉर्मूले में। फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे पूरा फॉर्मूले को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, क्या आ जाएगा ये, पाई म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मतलब अभी तक हमने क्या देखा था, पूरा सर्कल देखा था, यानी हमने एक वायर का पूरा सर्कल बना दिया। अब क्या करेंगे, जो कुछ भी सर्कल बनाया इसको हमने आधा कर दिया। अब ये ये जो सेमी सर्कल बना है, इस सेमी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अब कितनी होगी, पहले हमने सर्कल का कारण निकाल ली, अब क्या निकालते हैं हम, सेमी सर्कल के कारण। जब भी हम सेमी सर्कल के कारण निकालते हैं, इसका हम शॉर्टकट बताते हैं। जैसे हम ये वाला जो फॉर्मूला आया है इसको अपन अगर अपन डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल अभी हम देखते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक सेमी सर्कल है, इसके अंदर करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, जहाँ पर हम छोटे छोटे पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पर हम जो वायर है, जैसे सेमी सर्कुलर लूप बना रहा है, इसका हम छोटी छोटी लेंथ ले लेते हैं। जो जो छोटी छोटी लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट ओ पर वो आएगी। ठीक है, तो हम क्या है, इसको छोटी छोटी लेंथ में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद छोटी छोटी लेंथ का निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर उन सभी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो छोटे छोटे, तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, बायट-सावर्ट लॉ का लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहती है ड्यू टू स्मॉल लेंथ डी एल, वो क्या रहती है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। तो साइन 90 क्यों लिया, क्योंकि ये जो डी एल का जो डायरेक्शन है उससे ये रेडियस, जो रेडियस है सेमी सर्कल की, वो 90 डिग्री बना रही है, जिस कारण हमने यहाँ पर लिया 90 डिग्री। और ए यहाँ पर क्यों लिया हमने, ए इसलिए लिया अपन ने क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर रहता है, रेडियस रहती है, तो यानी सेमी सर्कल की रेडियस क्या है, ए लेंथ की है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, और स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
कि इंटीग्रेट करते हैं, जो कुछ भी डीएल हम निकालेंगे, डीएल लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, उन सभी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, उन सभी को हम मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन जो यानी सभी का फॉर्मूला एक ही आएगा, तो क्या कर देंगे हम इन सभी को इंटीग्रेट कर देंगे, जितने फॉर्मूला आए उन सभी को इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब एक इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन a² dl। फिर इसका हम डायरेक्शन ढूंढेंगे, इसके हम जो डायरेक्शन रहता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इस छोटे छोटे लेंथ के कारण वो कैसा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर नट रखते हैं कोई सा भी, और अगर अपन उसको एंटी क्लॉकवाइज ना घुमाते हुए उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये इनसाइड जाता है, यानी यानी अंदर की ओर जाता है। तो ये क्या होगा, डायरेक्शन इसका इनवर्ड हो गया। ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर इनवर्ड। अब देखते हैं जब भी हम यहाँ पर सभी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी कुछ निकली है डीएल लेंथ के कारण, उन सभी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कल। ठीक है, क्योंकि हम सेमी सर्कल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी कांस्टेंट है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन a²। ठीक है, इन सब ये सब कांस्टेंट है, इन सब को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, हमने निकाल लिया यहाँ पर बाहर। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, जो जितनी भी लेंथ है छोटी छोटी डीएल हमने जो लेंथ ली है उन सभी को हम मिला लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी हम सर्कल में इंटीग्रेट करते थे डीएल लेंथ को, तो डीएल क्या बनाता था, एक पूरा पूरा सर्कमफेरेंस बनाता था सर्कल का। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो यहाँ का जो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो क्या होगा मैं आपको बता दूं। तो हम क्या कर देते हैं कि एक सर्कल है, उसका जो सर्कमफेरेंस है उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो बन जाएगा सेमी सर्कल। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा पाई ए। तो यहाँ पर देखिए हमने इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यानी सभी जो डीएल है उन सभी को मिला दिया, तो क्या आया, एक सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह हमने अगले स्टेप में क्या लिख दिया, पाई ए लिख दिया। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या नीचे, म्यू नॉट अपॉन 4I अपॉन a। तो इसका एक शॉर्टकट यही है कि जो भी सर्कल का आया था नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4I अपॉन a। ये आ जाएगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कल करंट कैरिंग लूप। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण, एक सेमी सर्कल करंट कैरिंग लूप के कारण। अब देखते हैं अपन शॉर्टकट थोड़ा निकाल लेते हैं। देखिए हमने जो सर्कल के कारण जो कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का निकाला था फॉर्मूला, वो क्या निकाला था हमने, म्यू नॉट बाय 2I अपॉन a, ये निकाला था। फिर हमने इसको क्या किया, आधा कर दिया। अब सेमी सर्कल के कारण निकालना हमको, यानी इतने इतने कारण निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या कर देंगे, जो कुछ भी आया है सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कुछ भी आई है उसका जो फॉर्मूला जो कुछ भी आया उसको हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हम डिवीजन में जो कुछ भी रहता है, जैसे 2/1 है, अगर इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, 2I अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कल के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाय 4I अपॉन a, ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा था, सेमी सर्कल देखा था। अब सेमी सर्कल को भी हमने आधा कर दिया था, आधा करा सेमी सर्कल को, तो वो क्या बनता है, क्वाड्रेंट बनता है। अब क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस क्वाड्रेंट के कारण है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ क्या करता है, सिर्फ डीएल जो स्मॉल लेंथ रहती है, जो करंट
लेंथ रहती है उसके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको बताता है वो। तो क्या होगा, ये छोटी छोटी लेंथ रहेगी, तो छोटी छोटी लेंथ को बाद में हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इनके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उन सभी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस क्वाड्रेंट। ओके, तो अब देखते हैं हम क्या डीबी 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 मतलब अपन क्या होता है, जब भी हमसे बायट सावर्ट लॉ के कारण अपन ने जो कुछ भी निकाला था, डीएल के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो ये आ रही थी, इस फॉर्मूले से दी जा रही थी। तो ये फॉर्मूला लिख लिया अपन ने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। तो 90 अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि जो डीएल का डायरेक्शन है उसके साथ जो ये लेंथ है, कौन से जिस पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ से तो ये लेंथ तक जो कुछ भी डिस्टेंस है वो ए है, और ये जो डिग्री बना रहा है इसके साथ, जो डीएल का जो डायरेक्शन है उसके साथ जो कुछ भी ये डिग्री बना रहा है वो कितनी बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इन छोटी छोटी लेंथ के कारण उन सभी को हम इंटीग्रेट कर देंगे क्वाड्रेंट में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर यानी इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, यानी सभी के लिए सेम आएगा ये फॉर्मूला, तो ठीक है, छोटी छोटी लेंथ के कारण तो इन सभी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम डायरेक्शन पता करते हैं, तो इसका डायरेक्शन वैसे देखते हैं हम, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और अगर अपन यहाँ पर नट रखते हैं उसको हम कसते हैं यहाँ पर, यानी अगर हम इसको क्या करते हैं क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये क्या होता है, इनसाइड अंदर की ओर जाता है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इनवर्ट्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम जब भी हम मिला देते हैं, इन सभी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मिला देते हैं छोटी छोटी, तो क्या बन जाती है, एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाती है, इसके कारण जिसके हम निकाल रहे हैं, यानी इस क्वाड्रेंट के कारण। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, इन सभी को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर क्या रहने देते हैं, सिर्फ डीएल रहने देते हैं। तो अंदर सिर्फ डीएल रहेगा, और सब हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब इन सभी डीएल को मिलाना, जब भी हम इन सभी डीएल को मिलाएंगे, जो कुछ भी डीएल निकाले हैं हमने इस वायर के अंदर, उन सभी डीएल को अगर अपन मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेंट आ जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो अब क्वाड्रेंट का जो ये जो बनाया, क्या बनाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट बनाएगा, क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस बना देगा। अगर हम सारी डीएल लेंथ को मिला देंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बना देगा, ये सर्कमफेरेंस बना देगा, किसका, क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस बना देगा। अब क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस अपन निकालते हैं, सेमी सर्कल का अपन ने जो कुछ भी निकाला था उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट। ठीक है, तब यहाँ पर देखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या करा हमने, डीएल जो है उन सभी को इंटीग्रेट कर दिया क्वाड्रेंट के अंदर, तो क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस बना, तो सर्कमफेरेंस क्या है क्वाड्रेंट का, पाई ए अपॉन 2। ठीक है, तो ए से ये एक कैंसिल हो जाएगा, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम फाइनली जो कुछ भी रिजल्ट देखेंगे वो क्या रहेगा, बी क्वाड्रेंट यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय आई अपॉन ए। तो ये हो गया हमारा क्या, फाइनली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ क्वाड्रेंट। ये अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो भी क्वाड्रेंट है, जो कुछ भी क्वाड्रेंट है हमने उसको उसको भी हाफ कर दिया, उसको भी यानी डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो क्या बन गया, एक आर्क बन गया। आर्क जो रहती है वो सर्कल की एक छोटी सी लेंथ रहती है, सर्कल की एक छोटी सी लेंथ रहती है, और जो कुछ भी ये एंगल बनता है थीटा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेडियन, उसको हम कहते हैं क्या, रेडियन। तो अब इसमें भी वही वाली बात रहेगी, जो कुछ भी इस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इस पॉइंट ओ पर वो हमें निकालना है। ओके, तो किस प्रकार हम निकालेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका हम एक छोटे से पार्ट का निकालेंगे, डीएल लेंथ का, एक डीएल लेंथ का कोई सा भी एक डीएल लेंथ ले लेंगे, उसका हम निकालेंगे मैग्नेटिक, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर वो निकालेंगे हम। तो कैसे निकलती है, अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर। तो अब देखिए डीएल का जो जो कुछ भी डायरेक्शन रहेगा वो करंट के डायरेक्शन में रहेगा, और करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो यानी इसी तरफ रहेगा, और यहाँ से जो लाइन ज्वाइन हो रही है पॉइंट ओ तक उसकी जो लेंथ है वो क्या है, ए है। ठीक है, और ये जो डिग्री बना रहे हैं इसके साथ, और ये क्या है कि ये इस डायरेक्शन जो डीएल का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है ये वाली
लाइन जो कुछ भी इनको जोड़ रही है, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, वो परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जिस कारण हमने लिखा है यहाँ पर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π/IDL अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो कुछ भी छोटी छोटी लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई है उन सभी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस आर्क। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने ये इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी एल, वो हमने लगा लिया। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे किस किस का, जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई है छोटी छोटी, उन सभी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, उन सभी को मिला देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4π/IDL अपॉन ए स्क्वायर। तब यहाँ पर क्या, बी नेट मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल आर्क। तो होल आर्क निकालने के लिए हमने क्या करा है, छोटी छोटी लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई है उन सभी को इंटीग्रेट कर दिया, यानी मिला दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम μ0 अपॉन 4πI अपॉन ए स्क्वायर, इन सभी को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, तो हम इंटीग्रेशन से इन सबको बाहर निकालेंगे और बचेगा क्या अंदर, आईडीएल नहीं, सिर्फ डीएल बचेगा इंटीग्रेशन में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं सभी डीएल पार्ट्स को, सभी डीएल को मिला देते हैं हम, तो क्या बनता है, एक सर्कमफेरेंस बनता है, आर्क का सर्कमफेरेंस बनता है। तो आर्क का सर्कमफेरेंस क्या होता है, मैं आपको बता दूं, आर्क का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है ए थीटा। ए थीटा होता है, मैं आपको बता दूं कैसे निकलेगा है, थीटा इक्वस टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है थीटा इक्वस टू। तो आर्क क्या यहाँ पर एल है और रेडियस क्या यहाँ पर ए है, तो हमने क्या लिख दिया, एल अपॉन ए। तो एल, तो एल हम यहाँ से निकालेंगे, तो एल हो जाएगा क्या, यहाँ पर जो डिवाइड वाली टर्म अगर ऑपोजिट साइड में जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो एल इक्वस टू क्या हो जाएगा, ए थीटा हो जाएगा। तो इट मीन्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द आर्क वो क्या आ गया, ए थीटा आ गया। तो हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, मतलब हमारे जो डीएल को मिलाने पर जो कुछ भी आया वो क्या था, सर्कमफेरेंस ऑफ एन आर्क का। तो क्या निकल गया यहाँ पर, ए थीटा निकल गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह हमने क्या लिख दिया, ए थीटा लिख दिया। तो ए थीटा में क्या, ए से ए के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सॉरी आर्क, आर्क का क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4πI थीटा अपॉन ए, ये आएगा। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, यानी सर्कल के अंदर एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो सर्कल के अंदर जो सर्कल दिया हुआ है, सबसे पहले तो आउटर सर्कल जो बनाया हुआ है उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो किस डायरेक्शन हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। और जो इनर सर्कल है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, आज जो आउटर सर्कल में हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है वो वाला करंट फ्लो। ठीक है, तो हम दोनों की रेडियस देख लेते हैं। तो इनर जो सर्कल है उसकी जो रेडियस दी हुई है वो क्या दी हुई है, R2 दी हुई है, और जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस दी हुई है वो क्या दी हुई है, R1 दी हुई है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। तो अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, B1 निकालेंगे हम, B1 निकालेंगे। तो B1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट, जब भी हम निकालते हैं किसी भी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर तक किससे निकलती है, म्यू नॉट अपॉन 2I1 अपॉन R1। I1 अपॉन R1 मतलब जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट ओ पर वो कैसे दी जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2I1 अपॉन R1। R1 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या है आउटर सर्कल की, R1 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे वाला B2, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, ये इस इनर सर्कल के कारण एट पॉइंट ओ पर। तो क्या आएगी वो, म्यू नॉट अपॉन 2I2 अपॉन, अब जो यहाँ पर रेडियस है इसकी वो दिखेंगे यहाँ पर, तो R2 लिख देंगे हम क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, R2 इनर सर्कल की। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज है, यहाँ पर हम पहले जब भी निकालते थे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तभी हम क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो भी B1 है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटर सर्कल के कारण है उसमें से क्या हम माइनस कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, इनर सर्कल के कारण, उसको हम माइनस कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी आई थी आउटर सर्कल के कारण वो क्या आई थी, म्यू नॉट अपॉन 2I1 अपॉन R1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 2I2 अपॉन R2, ये आई थी। और हम म्यू नॉट अपॉन 2 दोनों को कॉमन निकाल लेंगे तो बचा क्या, I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2 बचेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसको B1 माइनस B2 किया गया है। तो हमें क्या है कि पॉइंट ओ पर हम लोग को नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है दोनों के कारण।
तो ये जो इसके कारण है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब वो इसको भी घेर रखा है। अगर इसमें से इसकी 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 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम अगर हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जिस कारण हमने क्या करा, B1 में से हमने B2 घटा दिया। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं दोनों सेम ही है, तो हमें क्या करना है कि जो भी पहले हमने लिखी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसमें से उसको माइनस करें तो दूसरी लिखी हुई है हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और मैं आपको बता दूं इनका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक कोई सा नट रखी है, फिर उसको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग पहले क्या क्या इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये अंदर जाएगा, तो I1 के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इनवर्ट रहेगा। और यहाँ पर इसको हम देखें तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा हमें। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम नट को घुमाएंगे तो वो बाहर आता है, मतलब इसका डायरेक्शन रहेगा किसके, जो इनर सर्कल है ना, जिसकी रेडियस R2 है, उसके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने पहले वाला न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा था कि एक पूरा सर्कल था, उसके अंदर एक और पूरा सर्कल था। लेकिन अब क्या करें कि जो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे उनको हमने क्या करा, उनको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अंदर वाला सर्कल भी एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो गया, बाहर वाला भी सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर चार चार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी पड़ेगी। कैसी, एक तो इसके कारण निकालनी पड़ेगी, इन दोनों के कारण निकालनी पड़ेगी, और एक दो सेमी सर्कल के कारण निकालनी पड़ेगी। तो आउटर जो सेमी सर्कल है उसका डायरेक्शन इसे इधर है, और जो इनर सेमी सर्कल है उसका डायरेक्शन इधर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए ये कौन सा वायर है। ठीक है, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके साइड में निकाल रहे थे। कैसे, इस प्रकार से निकाल रहे थे, बोले यहाँ पर रहता है कौन सा पॉइंट, यहाँ पर निकालने थे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन हमें क्या करें कि यहाँ पर ही देते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, इस पॉइंट पर निकालो, तो वहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी। क्या, अलोंग द वायर, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द जिस पॉइंट पर निकालनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो अलोंग द वायर हो, जहाँ पर यानी वायर है उसकी सीध में ही हो, यानी उसके बिल्कुल बोल सकते हैं हम उसके स्ट्रेट लाइन में ही हो, एक ही लाइन में हो, तो वहाँ पर क्या बनेगा, एंगल 0 बन जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या रहती है, साइन 0 की वैल्यू रहती है 0। ठीक है, तो सभी कुछ 0 हो जाएगा। तो जिस कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, अगर वो अलोंग द डायरेक्शन किसके हो, वायर के, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, कंफर्म। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर निकालना है। ओ पॉइंट पर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए B1 निकालेंगे, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सर्कल। ठीक है, इस सर्कल के कारण हमें निकालनी है। तो इस सर्कल के कारण अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है किसके कारण, पूरे सर्कल के कारण, वो क्या आती है, μ0/2I/R1। ठीक है, रेडियस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, सेमी सर्कल है, तो इसको हम क्या करते हैं, जो कुछ भी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी सर्कल के कारण उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम डिवाइड बाय 2 करेंगे और उसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन देखिए, अब यहाँ पर अगर अपन नट रखते हैं उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो अंदर जाता है, तो मतलब इसका डायरेक्शन रहेगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ट रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इनवर्ट। अब आती है बारी सेकंड की, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सर्कल। तब यहाँ पर देख ले, इसका पहले मैं डायरेक्शन बताता हूँ। इसका डायरेक्शन जैसे अगर अपन यहाँ पर नट रखेंगे और अगर अपन इसको इधर घुमाएंगे, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं नट को तो क्या होता है, वो बाहर आते जाता है, भले हम दीवार पे या फिर कहीं पर भी रखें हैं उसको, अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर आते जाता है, मतलब इसका डायरेक्शन रहेगा। इसके कारण जो डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वो क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आउटवर्ड लिख दिया। क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो सर्कल के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला रहता है उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, B3 यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर B3 मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये देखिए एक वायर है
और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, और उसी डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, उसी के स्ट्रेट में हमें क्या निकालना है, उसी के अलोंग हमें क्या निकालना है, एक यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो जब भी ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर एक वायर है उसके अलोंग ही यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है जिस पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी पूरी। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये देखिए B3 क्या लिख दिया, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इज जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर B4 निकालते हैं हम, B4 निकालते हैं क्या हो जाता है यहाँ पर पूरे स्ट्रेट वायर के कारण निकालते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर एक वायर है पूरा पूरा। ठीक है, तो इसके अलोंग ही हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना वायर के अलोंग ही। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो भी, यानी जितनी कम रेडियस रहेगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। मतलब जितने पास पॉइंट रहेगा, यानी जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो जितनी पास रहेगा उस वायर के जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर जो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगी उसके कारण जो पास में है वायर, और जो वायर जिसकी रेडियस बहुत ज़्यादा है, यानी ज़्यादा है, उसका उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इनर सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन ड्यू टू दिस आउटर सर्कल। ठीक है, तब हम क्या निकालेंगे, बी नेट निकालेंगे। तो क्या B1 किससे ग्रेटर है, B2 से ग्रेटर है, तो हम क्या लिखेंगे, B1 में से क्या क्या माइनस कर देंगे, B2 माइनस करेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस प्रकार आएगी, हम जो ग्रेटर वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसमें से स्मॉलर वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को घटा देंगे। फिर इसमें क्या लिखेंगे, जो भी B1 है हमारा, क्या μ0/2I/R1, फिर उसके बाद B2 की जो है जो μ0/4I/R2। तो हम इसमें से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, μ0/2I अपन इसमें से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 1/R1 माइनस 1/2R2। ठीक है, तो ये क्या निकल गई, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमको क्वेश्चन दिया था उन्होंने किसका, कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कल का। अभी तक हमने क्या देखा था, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखी थी। फिर उसके बाद हमने देखा था एक कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कल के कारण देखा था। अब क्या देखें हम, कॉन्सेंट्रिक आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो इन दोनों की जो रेडियस दी हुई है वो क्या क्या दी हुई है, इसकी जो रेडियस है इनर सर्कल की, इनर आर्क की जो रेडियस है वो क्या दी हुई है, पॉइंट ओ से ए दी हुई है, और जो आउटर सर्कल की जो रेडियस दी हुई है वो क्या दी हुई है, बी दी हुई है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या निकालना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रिक आर्क, किस पॉइंट पर निकालना है, ओ पॉइंट पर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इनर आर्क का निकालेंगे हम। तो क्या होता है, आर्क के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है तो उसका हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट, वैसे हम क्या करते हैं, जो कुछ भी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है उसमें उसमें उसको हम काय से मल्टीप्लाई कर देते हैं, θ/2π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, θ/2π से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आउटवर्ड नहीं आएगा, इनवर्ड आएगा, और यहाँ पर आउटवर्ड आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा। तो अब B1 है। ठीक है, तो अब B1 है, यहाँ पर μ0/2I/A, जब भी हम जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, θ/2π में आर्क के केस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और निकालेंगे, B2 यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आउटर सर्कल। अब μ0/2I/B, जो कुछ भी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, θ/2π से कर देंगे हम। तो इसका हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक ये वायर है। ठीक है, वायर है, और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पॉइंट पर निकालनी है वो इसके अलोंग ही है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, जीरो आ जाएगी।
ठीक है, यानी B3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और B4 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वायर के अलॉन्ग ही हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो B3 B4 ये दोनों क्या हो गए, 0 0। ठीक है, क्यों हो गए 0, मैंने आपको बता दिया। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब मैं अब अपना क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी ले लेंगे पहले, या फिर B2 ले लेंगे या फिर B1 ले लेंगे, क्योंकि दोनों अपने को बराबर दिख रहे हैं अभी। ठीक है, तो B1 माइनस B2, अब यहाँ पर क्या है, जो कुछ भी कॉमन है वो हम निकाल लेंगे, इन दोनों में से जो कुछ भी कॉमन है वो निकाल लेंगे। तो क्या आया कॉमन, म्यू0/4 पाई I थीटा आया। अब इसके बाद ब्रैकेट में जो कुछ भी आएगा 1/A माइनस 1/B, ये आएगा। ठीक है, तो यहीं पर होता है हमारा ये न्यूमेरिकल समाप्त आर्क का, कॉन्सेंट्रिक आर्क का। अब हम क्या देखेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इससे एक साइड जो रहती है उस वायर की इनफाइनाइट रहती है, और एक साइड जो रहती है वो फाइनाइट रहती है। तो वो क्या गया, सेमी इनफाइनाइट वायर। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से हमने क्या खींच दिया, एक यहाँ पर एक डिस्टेंस खींच दी है, यानी एक पॉइंट पी है, इस ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जो कि राइट एंगल बना रहा है किसके साथ, इस वायर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनके इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो ए है। और मैं आपको बता दूँ, जब भी हम इनफाइनाइट पॉइंट से जोड़ेंगे, जब भी हम किसी भी इनफाइनाइट वायर से किसी पॉइंट को जोड़ेंगे, तो वो कभी भी जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ा, कोई कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं इनफाइनाइट वायर और दूसरी लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका कोई पॉइंट नहीं रहता कहाँ पर हमको करना है। तो इसका मतलब क्या है कि, और इंटरसेक्ट कौन सी लाइन नहीं करती, वो पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर जो ये हमने क्या खींच दिया, यहाँ पर पैरेलल लाइन खींच दिया, और जो पैरेलल लाइन जो है वो इस पॉइंट पी के साथ जो कुछ भी लाइन बन रही है इस वायर के साथ, वो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अपने को पॉइंट नहीं मालूम है, हम यहीं पर पॉइंट पर एंड पॉइंट कर बना सकते हैं यहाँ पर इस वायर का। तो यहाँ से यहाँ तक हम कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब जब भी वायर रहता है इस प्रकार से, और यहाँ पर पॉइंट रहता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये करते हैं, यहाँ से ये करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर φ1 रखते हैं, यहाँ पर φ2 रखते हैं, एंगल बन जाता। लेकिन अब अगर ऐसी कोई सी बात आ जाती है, यहाँ पर इसे पॉइंट यहाँ पर है और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, और फिर क्या है कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इस वाली लाइन को हम इस प्रकार कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एंगल क्या बनाता है, यहाँ पर ये इसके साथ जीरो जीरो एंगल बन जाता है, φ1 नहीं बनता, यहाँ पर जीरो एंगल बन जाता है। जब ये जब इसको हम क्या यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, एंड पॉइंट यहाँ पर रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, यानी पे एंगल क्या बन गया, 0 बन गया नीचे वाला। और ऊपर वाला जो एंगल है, वो जो एंगल बना उसको हम देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल बना ऊपर वाला वो 90 डिग्री बना, और नीचे वाला जो एंगल बना वो क्या बना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम पुट कर दें जो कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण या फिर फुल फाइनाइट वायर के कारण, उसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। और जो कुछ भी इसके अंदर पुट करने का, ऐसे φ1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे, और φ2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर आगे अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर वो क्या आ जाएगी, μ0/4 πI/A। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक वायर है, उसको यहाँ से बेंड करा, यानी सेमी सर्कल बन गया। फिर उसके बाद यहाँ से सीधा गया ये। तो अब ये क्या है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, मतलब एक जगह, यानी एक पॉइंट पर इसकी जो लेंथ वो इनफाइनाइट है, और एक जगह एक पॉइंट पर जो है वो ये यहाँ पर भी इनफाइनाइट है। सॉरी, यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ पर फाइनाइट है। ठीक है, फिर इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ पर फाइनाइट है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पूरे इस वायर के कारण। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ क्या बन रहा है, sin 90 बन रहा है, एंड 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर, IDL sin 90 डिग्री।
तो हमारा जो सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकली थी वो किस फॉर्मूले से दी जाती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, इस फॉर्मूले से दी जाती है। तो फिर उसके बाद सेमी इनफाइनाइट वायर है। अब क्या करते हैं, हम सेमी सर्कल के कारण निकालते हैं। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सेमी सर्कल के कारण, यानी इस सर्कल इस सेमी सर्कल के कारण निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर इस सेमी सर्कल के कारण निकालेंगे। तो क्या आएगी हमारी, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तब हम क्या निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या आएगी, B1 + B2। यहाँ पर B3 भी आता, अब B3 क्यों नहीं आया यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम B3 निकालेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एक वायर है। अब इसके अलोंग ही एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो जब भी हमें ऐसा कोई सा पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और वो उस वायर के अलोंग हो, तो वहाँ पर क्या होगा, एंगल 0 हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बात यह आ जाएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वायर के कारण क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जिस कारण हमने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ B1 + B2 ही लिखा है नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में, और B3 नहीं लिखा है। यही कारण है इसका। अगर B3 लिखते हैं तो फिर वैसे ही वो 0 हो जाता है, B3 हम लिख सकते हैं और 0 भी उसकी तरह उसकी जगह। तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, B1 + B2 + B3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो कॉमन निकालना है, यहाँ पर आप रख के देख लेना, सारा सारा पुट करके देख लेना। यहाँ पर ये देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन ए और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी 2 × 2 = 4, 4 आई अपॉन ए। तो यहाँ पर पाई नहीं है और यहाँ पर पाई है, लेकिन क्योंकि अब पाई कॉमन नहीं निकला है, जब भी हम यहाँ पर प्लस करें पाई कॉमन नहीं निकला है, निकला है कॉमन तो क्या निकलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 1 अपॉन ए निकला है कॉमन। तो बचा क्या अंदर ब्रैकेट में, 1 अपॉन पाई + 1। ओके, अब एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये सब पूरा वायर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी हम इस वायर यानी इस वायर के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जब भी क्या रहेगी, इसकी एक साइड जो रहेगी वो इनफाइनाइट रहेगी और एक साइड जो रहेगी वो फाइनाइट रहेगी। और यहाँ पर भी यही रहेगा कि यहाँ पर जो है, जैसे हम किसी भी वायर के निकालेंगे तो एक साइड यहाँ पर क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी इस वायर की, और एक साइड क्या रहेगी, फाइनाइट रहेगी। तो हमें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पूरे वायर के कारण कहाँ पर निकालना है, यहाँ पर पॉइंट ओ पर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, B1 निकालते हैं, मानो इस वायर के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट ओ पर, वो हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं B1। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट वायर क्या रहती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब यहाँ क्या है, sin 90। तो sin 90 की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहते थे, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। sin 90 की वैल्यू हमने लिख दी 1। ओह सॉरी सॉरी, जो सेमी इनफाइनाइट वायर रहता है उसके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहती है वो किस फॉर्मूले से दी जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, जो मैंने थोड़ा पहले बोला था, अभी उस बात पे ध्यान मत देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो क्या आती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, इस फॉर्मूले से आती है। अब हम देखें क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं B2। अब B2 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो B2 के द्वारा जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो वो कैसी बन रही है, मैं आपको बताता हूँ। कैसी बन रही है, मेरा मतलब यह है कि यानी किस प्रकार के कारण बन रही है, यानी जब भी यहाँ पर ये वायर आ रहा है तो यहाँ पर इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है, तो जब भी इसका शेप क्या है, इसका शेप क्या है, ये किस कंडीशन में, ये वायर क्या है, क्वाड्रेंट कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है, क्वाड्रेंट कंडीशन में है। ठीक है, यानी सेमी सर्कल का भी आधा उस कंडीशन में है ये।
ओके। तो इसके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको हम किस फॉर्मूले से देखते हैं, किस फॉर्मूले से आती है वो देखते हैं। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाली। अब म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन ए 1/4 ये होगा इन्वर्ट्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, तो वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, बी नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट और ड्यू टू होल वायर, ठीक है। तो पूरे होल वायर का ऐड करेंगे तो हम इन सभी को ऐड कर देंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B1, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B2, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B3, इन सभी को हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट O ड्यू टू द होल वायर। ये देखिए यहाँ पर हम पुट कर देते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको, उसमें हम क्या कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B1, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B2, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B3, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए मल्टीप्लाई 1/4, इन सभी ये जो जितनी भी हमने निकाली है इन सभी को हम ऐड कर देंगे। फिर उसमें जो कुछ भी कॉमन निकल रहा है हम उसका कॉमन निकाल लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ करा म्यू नॉट आई अपॉन 4 है, इनको हमने कॉमन निकाल लिया। फिर बचा हुई जो कुछ भी है उसको हमने अंदर लिख दिया, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा तो टोटल क्या आए, म्यू नॉट अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय आई, फिर उसके बाद क्या आएगा ब्रैकेट में 1/पाई प्लस 1/2 प्लस 1/पाई, ये आएगी। ओके, तो यहाँ पर होता है हमारा न्यूमेरिकल समाप्त। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल, थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसमें। इसमें थोड़ा इमेजिन इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर अब 2D में नहीं है। पहले हमने जो देखा था, पहले हम वायर के कारण जो कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी उसको हम निकाल रहे थे, वो स्ट्रेट लाइन थी, किसी भी एक एक्सिस पे एक एक्सिस पर थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 डायमेंशनल को आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 डायमेंशनल आप देख रहे हैं और 3rd डायमेंशनल को आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो 3rd डायमेंशनल है, यहाँ से एक वायर जा रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर सेमी सर्कल के रूप में आ रहा है यहाँ पर, यानी सेमी सर्कल बन रहा है वायर का। ये किस पे बन रहा है, वो एक्स वाई प्लेन पर बन रहा है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर। पर्टिकुलर एक्सिस का जो वायर है इनफाइनाइट वायर है, सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर है। अब यहाँ से यहाँ पर एक वायर है, फिर इसके यानी ये 3rd जेड एक्सिस के इक्वली एक वायर जा रहा है यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर की यहाँ से जो एक्स वाई प्लेन है उस पर एक सेमी सर्कल बना, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए वापस से इधर ये वायर बेंड हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ से यहाँ तक ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है। और बाकी ये जो ये जो है ये सेमी सर्कल किस प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है। अब देखिए जो एक्स एक्सिस है उस पर कुछ भी नहीं है, जो भी है सब कुछ यहाँ से वह यही वाला वायर है, एक्स सॉरी वाई एक्सिस पर कुछ भी नहीं है, वाई एक्सिस पर कोई सा भी वायर नहीं है। तो हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकालने, इस पॉइंट ओ पर, इस पूरे यानी इस पूरे स्ट्रक्चर के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी एट पॉइंट ओ पर वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा बहुत तोड़ जोड़ कर देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक वायर बन गया, एक सिंगल वायर बन गया, स्ट्रेट वायर बन गया जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर देखिए, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये यहाँ पर निकालनी है हमें। तो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या निकालना हमें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर के कारण। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर हम उन सभी को मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के लिए आई कैप होता है एक वेक्टर, और वाई एक्सिस के लिए जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के लिए होता है के कैप, ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्या क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वायर के कारण इस पॉइंट पर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, बी वन लिख दिया हमने। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहती है किसी सेमी इन्फिनिट वायर की, वो क्या रहती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब देखते हैं इसका डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन ये है पूरे इस वायर का, अगर अपन यहाँ पर नट रखते हैं और अपन इसको ऊपर की साइड घुमाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर ये इसके इक्वली में बताया था आपको, जैसे यानी यहीं पर परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर जैसे हम नट रखा है, ये वाले ऐसे नट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसका जो डायरेक्शन है, वायर के अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसा है,
यानी हम क्या इसको, इस नट को इधर घुमाएंगे हम, तो यहाँ पर ये क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर ये नट क्लॉकवाइज घूमेगा तो मतलब ये अंदर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर अंदर की साइड, इधर की साइड होगा इसका डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर अगर ये नट रखा है, ये वाला नट अगर यहाँ पर रखा है, अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसका डायरेक्शन ऊपर की साइड है जैसे, तो यहाँ पर इसका क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसे ऊपर की साइड घुमाएंगे, इसे क्लॉकवाइज घूमेगा ये। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या आएगा, अंदर जाएगा, इनवर्ट जाएगा, ठीक है, अंदर जाएगा। ये इधर की साइड जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर की साइड है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है, ये ऊपर की साइड है वाई एक्सिस का डायरेक्शन, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर क्या है, जे कैप है, और ये वाई एक्सिस के अपोजिट जा रहा है, तो यहाँ पर जो ये वेक्टर का वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, माइनस जे कैप आएगा, ठीक है। यहाँ पर जे कैप है इस वाले डायरेक्शन में, लेकिन नट जो जा रहा है हमारा इनसाइड जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर जो जे आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा यहाँ पर, यानी वाई का अपोजिट जा रहा है, यानी जे कैप नेगेटिव आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या, सेमी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये देखिए B2 से डिनोट करेंगे हम। तो सेमी सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 2I/A मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब यहाँ पर जो वेक्टर साइन रहेगा वो कैसा रहेगा, देखते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पर ये XY प्लेन पर है। अब यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊँ किस प्रकार बना हुआ है, जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेमी सर्कल है, अब इसका डायरेक्शन इस प्रकार है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक नट रखा, स्क्रू रूल के हिसाब से हमने यहाँ पर नट रखा, और इसका डायरेक्शन इस तरफ है। अगर हम इस नट को इधर घुमाएंगे मतलब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके, ऐसा घूम रहा है वो, है ना। अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नट क्या करेगा, अंदर जाएगा, ठीक है। और ये इधर जा रहा है, और जेड एक्सिस जो है, ये देखिए यहाँ पर जो जेड एक्सिस है, इसका डायरेक्शन किधर की साइड है, इधर की साइड है, और नट किधर जा रहा है, इधर की साइड। मतलब क्या होगा कि जेड एक्सिस के अपोजिट जा रहा है। करंट का डायरेक्शन में मत देखना, इसके डायरेक्शन में देखना, जेड एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ पर के केप है, तो यहाँ पर के केप है, तो ये नट के अंदर जा रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जेड एक्सिस के, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के कैप। इसका वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। वेक्टर सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। क्या आया, आपको पता चल गया है। अब देखते हैं यहाँ पर B3 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण क्या होगी, आप म्यू नॉट अपॉन 4πI/A। अब देखिए वापस से वही वाली कंडीशन बन रही है। देखिए यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नट रखा हुआ जिसे हमने यहाँ पर नट रखा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको क्या है कि हम नीचे की ओर घुमाएंगे, इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, जिसका डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में घुमाएंगे अपन। तो ये किधर की साइड घूमेगा, क्लॉकवाइज ही घूमेगा। अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये नट क्या होगा, अंदर की साइड जाएगा, अंदर की साइड, इधर की साइड जाएगा वो। और जेड वाई एक्सिस का डायरेक्शन किधर है, इधर की साइड है, ऊपर की साइड है, और ये नट के अंदर की साइड जा रहा है, यानी अपोजिट। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वेक्टर का साइन माइनस जे कैप। तो ये देखिए हमने क्या लिख दिया, माइनस जे कैप। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में निकालना है हमें, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है उसका, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब आई कैप तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो जो जे वाली टर्म है, जे कैप वाली टर्म है, उन दोनों का हम ऐड कर लेंगे, और फिर उसके साथ ही हम ऐड क्या कर देंगे, B2 को ऐड कर देंगे, जो कि क्या है, सेमी सर्कल के कारण आ रही है, और वो इसका जो वेक्टर वो अलग है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये बन गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो जो B1 आया था और जो B3 आया था उनको हम ऐड कर दें, क्योंकि जो दोनों क्या है, जे वेक्टर की टर्म में ही है, माइनस जे कैप है दोनों का टर्म, ठीक है। इनका जो डायरेक्शन है, यानी जो कुछ भी दिया हुआ है इनका वेक्टर फॉर्म, वो जे कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उन दोनों का हम ऐड कर सकते हैं। और ये के कैप को क्या है, और के कैप का थोड़ा अलग लिख देंगे, प्लस कर देंगे इसके साथ, इन दोनों के साथ मिला के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, पूरे उस स्ट्रक्चर के कारण, इस स्ट्रक्चर के कारण पूरे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है, जो कि क्या है, 2π0/4πI/A ब्रैकेट में माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट अपॉन 4AI मल्टीप्लाई बाय माइनस के कैप।
ओके। और अगर हमें नेट के साथ साथ मॉडुलस मैग्नेटिक फील्ड का मॉडुलस भी निकालने के लिए दिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो बी एक्स स्क्वायर यानी एक्स एक्सिस पर जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको है, जो आई की जो आई कैप के साथ रहेगी वैल्यू उसको यहाँ पर लिखना है, जो जे कैप के साथ वैल्यू रहेगी उसको यहाँ पर लिखना है, और जो के कैप के साथ वैल्यू रहेगी उसको यहाँ पर लिखना है। और आई कैप के साथ कोई सी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर जीरो आएगा। और बी वाई यानी कि जे कैप के साथ दो वैल्यू हो, उन सब दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद जो के कैप है उसको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसका सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।